आचार्य अमृतचंद देव, हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी, संवर आवाज कैसे आ रही है? आवाज ये खुला। पापा जी बंद कर लीजिए आपका फोन, म्यूट कर लो। म्यूट नहीं हो रहा। यह है संवर अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिदे। यह है कलश नंबर 126 126। पढ़ लीजिए आंटी। चेद्रूप्यं जडरूपतां च दधतो कृत्वा विभागं द्वयोरन्तर्दारुणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च भेदज्ञान उदयित निर्मल इदम् मोदध्वमध्यासिता शुद्ध ज्ञान घनौघ एक अधुना संतो द्वितीयश्च्युताः। खंडान्वय सहित अर्थ। इदम भेद ज्ञानम उदेति। इदम अर्थात प्रत्यक्ष, ऐसा। भेद ज्ञानम अर्थात जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव। उदेति अर्थात प्रकट होता है। क्या कह रहे हैं? ये जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, ठीक है ना जी। इसका मूल क्या है? जिसका मूल क्या है? मूल भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, ठीक है ना। जी। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि इदम भेद ज्ञानम, प्रत्यक्ष ऐसा। इदम माने प्रत्यक्ष, जी। प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष मतलब जब हम जिस वक्त जान रहे हैं उस वक्त। क्या जानना है? मैं शुद्ध चेतन हूँ, जैसे अभी हमने भेद विज्ञान करके जाना। इदम का मतलब है प्रत्यक्ष। जी। तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का मतलब है कि जो आपको इंद्रिय के द्वारा, इंद्रिय व्यापार में जो दिखे, जी। जैसे शरीर है कि नहीं, तो शरीर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। तो ये शरीर प्रत्यक्ष है। हाँ। क्या अभी क्या है? हाँ, शरीर प्रत्यक्ष हो रहा है। शरीर प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? अब आपने भेद ज्ञान किया, ठीक है ना, तो शरीर प्रत्यक्ष हो रहा है। अब भेद ज्ञान किया तो भेद ज्ञान कैसे होता है? बुद्धि से। बुद्धि से तो होता है। क्या करने पर होता है? क्या क्या प्राप्त होने पर होता है? स्वयं पर के लक्षण पहचान करके स्वयं का जानना होता है।
भिन्न, पर से भिन्न। तो लक्षण देखा जो शरीर प्रत्यक्ष हो रहा है, उसमें लक्षण किसका देखा? पुद्गल का। पुद्गल का कि नहीं? और किसका नहीं देखा? जीव का नहीं दिखा, आत्मा का नहीं दिखा, है ना? तो ये लक्षण है इस शरीर में, ये पुद्गल का है कि नहीं? जी। और पुद्गल में जानना होता नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी। अब ये शरीर ग्रहण कैसे हुआ है? इंद्री से। इंद्री से। तो शरीर भी पुद्गल है, और जिस इंद्री से ग्रहण हुआ है वो भी पुद्गल वो है, इंद्री भी काय से बनी है? वो भी पुद्गल की बनी है। पुद्गल से, कि नहीं? लेकिन ये इंद्री एक ऐसा पुद्गल है कि जहाँ पे इंद्री है वहाँ जीव भी है हाँ जी। ना? हाँ जी। तो अब उसमें जो शरीर है जिसमें पुद्गल के गुण है, जिसके विषय बनाने वाली इंद्री है वो भी पुद्गल है। कमलेश जी बंद कर लीजिए अपना, म्यूट कर लीजिए अपना फोन। लेकिन ना आपको नाम नहीं कहेंगे अपना फोन म्यूट। अब पुद्गल में जानना होता नहीं है, क्या होता है? नहीं होता। नहीं होता, और जानना हो रहा है। तो इससे पता चला कि मैं जीव हूँ, कि नहीं? हाँ जी। अब जैसे शरीर प्रत्यक्ष है वैसे सुख दुख भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं, क्या? हाँ, वैसे सुख दुख भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं। सुख दुख भी हो रहा है कि नहीं? अब सुख दुख कैसे हो रहा है? जी, सामने वाली चीज अच्छी बुरी लग रही है तो अच्छी को ग्रहण करके ऐसा लग रहा है सुख मान रहे हैं। कि सुख दुख है उसका विपाक कम हो रहा है शरीर पर। शरीर पर, कि नहीं? अब जब सुख 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 होता है, अर्थात सादा का उदय होता है तो सुख सा लगता है, कि नहीं? हाँ जी। और सादा का उदय होता है तो हाँ, दुख ही दुख लगता है। तो ऐसा होता है कि नहीं? जी। तो इससे ये मालूम पड़ा कि जब सादा का उदय होता है तब जो भाव होता है उसका ज्ञान भी होता है, और सादा का उदय हो तब भी ऐसे ही होता है। तब भी ऐसे ही होता है। तो बदल क्या जाता है? जी। और कौन नहीं बदलता? हाँ, ये सुख दुख की जो अवस्था ये बदल जाता है लेकिन ज्ञान नहीं बदलता। तो इससे भी प्रत्यक्ष हुआ जी। कि सुख दुख का भाव अलग है और जानने का भाव अलग है। अलग है। लेकिन जब ऐसा होता है तब बुद्धि में क्या आता है? हाँ, कि मैं सुखी मैं दुखी। हाँ, तो विज्ञान होता है तब ये पता चलता है कि ये भाव झूठा है, क्या? हाँ जी। अब क्या समझ में आता है? हाँ, कि ये झूठा भाव है, जो मैं सुखी मैं दुखी भाव है झूठा है। तो ये सब तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष। जी। जो बुद्धि के द्वारा लक्षण से किया गया तो क्या हो गया? ये सब प्रत्यक्ष हो गया। ये हो गया प्रत्यक्ष। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, ये प्रत्यक्ष हो गया। हाँ, जो जो बिना बिना वेद ज्ञान के, बिना लक्षण के जाने बिना क्या नहीं हो रहा था? जानने में ही नहीं आ रहा था, मतलब प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था, क्या? जी जी। वस्तुएं तो अलग अलग थी, कि नहीं? लेकिन जानने में नहीं आ रहा था, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था। लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था कि ये अलग है, क्या? जी जी। एक लग रहा था। हाँ जी। लेकिन जब वेद ज्ञान हुआ तो प्रत्यक्ष हो गया, तो प्रत्यक्ष हुआ। जी।
इसलिए कि लिखा है इदम प्रत्यक्ष ऐसा, ठीक ना। जी। वेद ज्ञानम, तो वेद ज्ञान एक वेद विज्ञान एक प्रक्रिया है, जी। नहीं, हाँ जी। जिसमें बुद्धि का होता है व्यापार, काय का, बुद्धि का। हाँ। तब जो प्रत्यक्ष हो रहा था उससे, नहीं, लक्षण के द्वारा जी। जो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था वह हुआ। हाँ हाँ जी। जो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था वो प्रत्यक्ष हुआ। हाँ, तो कैसे हुआ? बुद्धि के द्वारा। हाँ, क्या करने से? भेद ज्ञान करने से। भेद ज्ञान करने से, जी। नहीं। जी। तो उसका फल क्या आया? सुख आया। हाँ, भेद ज्ञान की प्रवृत्ति का फल क्या आया? वस्तु अलग दिखने लगी और वस्तु का सुख आया, ज्ञान हुआ और सुख हुआ। तो जब भेद ज्ञान की प्रवृत्ति हुई तो उसका फल आया शुद्ध स्वरूप का अनुभव। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, भेद ज्ञान करने वाले को क्या हुआ? शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। हाँ, जैसे आप भेद ज्ञान करते हो तो आपको क्या क्या अनुभव होता है? हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही होता है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही होता है, जी। कि नहीं? और भेद ज्ञान करते कैसे हो? कि जो प्रत्यक्ष है उससे। हाँ, जो इंद्रिय का विषय बन रहा है। नहीं, हमेशा भेद ज्ञान कैसे होगा? प्रत्यक्ष से। जो शरीर दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। क्योंकि शरीर ही प्रत्यक्ष है, जी। सुख दुख प्रत्यक्ष है। जी। क्या? जी। तो इनसे जब भेद ज्ञान हुआ तो उसका फल क्या आया? शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। जी। ये लिखा है इदम भेद ज्ञानम उदेति। जी। इदम यानी प्रत्यक्ष ऐसा, भेद ज्ञानम जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव प्रकट होता है। क्या करें कविता जी? हाँ भैया, इस तरह से प्रकट होता है। जो प्रत्यक्ष है उससे अपने स्वरूप को देख लेना, ये प्रत्यक्ष हो गया। हाँ, नहीं, तो ऐसा प्रकट होता है, होता नहीं? है, हाँ, किया होता जाता है है। माने मतलब ये काम करना पड़ता है, ये किया जाता है, ये ऐसा जानना जाता है। हाँ, कि इस भेद ज्ञान को करो तो होता है। हाँ, ऐसे बिना समझे नहीं होता, बिना करे नहीं हाँ, होता। बिना करे नहीं होता। जी। फिर क्या कहा? फिर कैसा है? फिर लिखते हैं निर्मलम। कैसा है माने? कैसा है? भेद ज्ञान नहीं, नहीं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, कैसा है कि जो जो स्वरूप प्राप्त हुआ, हाँ, क्या वो कैसा है? जो अपना स्वरूप जानने में आया वो कैसा है? जी। वो है, पढ़िए। लिखते हैं निर्मलम, अर्थात राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध परिणति से रहित है। भेद ज्ञान से जो अनुभव हुआ, क्या तो कैसा है? भेद ज्ञान के पहले जो अनुभव था वो कैसा था? हाँ, वो मलिन था राग द्वेष से, मैं रागी ऐसा और विचार भेद था। ज्ञान होने से जो अनुभव हुआ, वो राग से भिन्न अपशुद्ध चेतन, अपने को अलग देखना ही राग द्वेष से हाँ, रहित देखा। कि निर्मलम, यानी राग देश मोह रूपी अशुद्ध परिणति से रहित है। अशुद्ध परिणति से रहित, हाँ जी। एक तो सामान्यतः जानना हो रहा है, हाँ। कि नहीं? और एक जानना हुआ भेद ज्ञान करके, तो इसमें क्या अंतर है? हाँ, भेद ज्ञान करके बहुत अंतर है, क्योंकि जिससे पहले दो चीज एक दिख रही थी, अब वही चीज से उसको हमने लक्षण बना के, जैसे मैं रागी हूँ पहले ऐसे दिख रहा था, अब उसी राग को जो दिख रहा था, जो प्रत्यक्ष हो रहा था, उसी को लक्षण बना के हमने अपने स्वरूप को भिन्न देखा।
तो वह जो वेद ज्ञान में ज्ञान हुआ कि नहीं, हुआ तो वो ज्ञान कैसा हुआ? निर्मल, राग हाँ, द्वेष से निर्मल। रहित हुआ। हाँ जी। जब वेद ज्ञान किया तो अपना शुद्ध स्वरूप जानने में आया। हम्म। तो किसने जाना? मैंने जाना, किसे जाना? अपने को जाना। जाना। तो वहाँ राग नहीं हुआ नहीं। क्या? हाँ, अपने को जानने में राग नहीं हुआ, द्वेष नहीं हुआ, मोह हाँ, नहीं आया। द्वेष भी नहीं हुआ हम्म। और मोह नहीं हुआ। हाँ जी। क्यों नहीं? क्योंकि अपने को अपना जाना। क्या? हाँ जी। पर को अपना नहीं जाना। नहीं, अपने अपने को अपना जाना। अपने को अपना जाना, तो अपने को अपना जाना तो क्या नहीं हुआ? ना राग हुआ, ना द्वेष हुआ, ना मोह हुआ। मोह नहीं हुआ। जी। क्या? हाँ, मोह नहीं हुआ। हाँ, पर को अपना जानने से क्या क्या हो रहा है? मोह हो रहा है। मोह है। पर को अपना जानना ही मोह है। हाँ जी। ये शरीर में हूँ ये जानना क्या है? हाँ, ये मोह ही तो है। ये मोह ही है। हाँ जी। लेकिन जब वेद ज्ञान हुआ हम्म। तो अपने को अपना जाना। हम्म। तो जब अपने को अपना जाना तो फिर मोह नहीं हुआ। हम्म। अब मोह नहीं होने से अच्छा बुरा भी नहीं हुआ। हम्म। ठीक है ना? हाँ जी। तो वह ज्ञान हुआ कि नहीं? हुआ। हुआ। तो वो ज्ञान राग द्वेष मोह से रहित, असुद्ध प्रणति से रहित हुआ। हम्म। ठीक है ना? हम्म। फिर क्या कहा? फिर और कैसा है? शुद्ध ज्ञान घनौघम। शुद्ध ज्ञान अर्थात शुद्ध स्वरूप का ग्राहक ज्ञान, उसका घन अर्थात समूह, उसका ओघम अर्थात पुंज है। हाँ, तो जब अशुद्ध प्रणति से रहित हुआ और ज्ञान हुआ, निर्मल वेद ज्ञान हुआ, तब अपना स्वरूप क्या अनुभव में आया? कि शुद्ध ज्ञान घनोरम, यानी शुद्ध स्वरूप का ग्राहक ज्ञान। क्या? हाँ जी। तो शुद्ध स्वरूप कौन रहा? स्वयं मेरा, मैं। स्वयं ही रहा। और जानने वाला कौन रहा? वो भी स्वयं मेरा। वो भी स्वयं ही रहा। कि नहीं? और जिसे जाना वो कौन रहा? वो भी स्वयं मेरा। वो भी स्वयं रहा। तो वह क्या जानने में आया? मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो वो जो शुद्ध चेतन है, कि नहीं, इसका रूप क्या है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। सहज ज्ञान। तो वो सहज ज्ञान एक वस्तु है। क्या? हाँ जी। ठीक है ना? हाँ, ज्ञान माने समूह, उसका पुंज। यानी जो जो वस्तु जानने में आई वो ज्ञान का पुंज है। क्या? हाँ, जो वस्तु जानने में आई वो ज्ञान का पुंज है, उसमें ज्ञान है, भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है वो वस्तु। हाँ, शुद्ध ज्ञान घनोदम। जैसे आपको मान लो चीनी की पहचान नहीं है, कि नहीं? हाँ। तो आपको जब चीनी की पहचान कराई गई, कि नहीं, चीनी की शक्ल दिखाई गई, उसका लक्षण दिखाया गया, कि नहीं, आपने उसको टेस्ट किया, तब फिर आपने टेस्ट करने के बाद उस दाने को देखा। क्या? जी। तो फिर वो दाना आपको काय का लग रहा है? हाँ, चीनी मीठा, हाँ, मिठास से भरा हुआ। सर्व ओर से कैसा? मीठा। मीठा। सफेदी में तो मिठास, वजन में तो मिठास। हाँ, मीठे का पुंज है वो। हाँ, तो ऐसे ही जब आत्मा अनुभव में आया तो कैसा आया? हाँ, शुद्ध शुद्ध चेतन आया, ज्ञान का पुंज दिखा। हाँ, शुद्ध ज्ञान घनोदम। नहीं, असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान रूप है। ऐसा आया। समूह और पुंज में क्या फर्क है? समूह और पुंज दो चीज आ गई ना यहाँ पे। पुंज होता है, वो होता है प्रकाश रूप। क्या? अच्छा। समूह का मतलब है कि जो उसके आकार है,
हाँ, क्या फिर संख्यात प्रदेश है उसमें। प्रदेश है कि नहीं? सब प्रदेश ज्ञान रूप है क्या? हाँ, सब प्रदेशों में ज्ञान है, सब प्रदेश ज्ञान रूप है। जैसे एक नमक की डली है कि नहीं, तो उसका सब आकार कैसा है? सब खारापन लिए सब हुए खा हैं। रहा है कि नहीं है? और उसमें जो गुण है, वो सफेदी वगैरह है, वजन है, वो क्या है? हाँ, वो भी सब उसी के भाव है, नमक के। तो ऐसे ही खारे। आत्मा एक वस्तु है नहीं, हाँ और उसका चैतन्य चिन्ह है। हाँ तब उस चैतन्य का जो प्रकाश है वो सहज ज्ञान है, ठीक है ना? तो सब प्रदेश ज्ञान रूप है क्या? जी, तो वो काय का पुंज है। ज्ञान का पुंज है। हाँ, फिर क्या कहा? और कैसा है? एकम अर्थात समस्त भेद विकल्प से रहित है। हाँ, अब जो वस्तु जानने में आई वो कैसी है? एक है। एक है, ठीक है ना? जी, एक है मतलब तीन शरीर से भिन्न है, न राग है न द्वेष है, कोई भी पर के भाव नहीं है। हाँ, कि जो शरीर है वो तो अनेक है, जी, और जो शुद्ध ज्ञान घन है वो एक है। वो एक है, और उस एक का एक भाव है क्या? चेतन, हाँ, उसका एक का एक भाव है। एक भाव है, और अनेक है, उसका अनेक भाव है क्या? जी, अनेक का कितना है? अनेक ही है, उसके बहुत भाव है, और एक का एक ही भाव है। एक भाव है। तो जैसे नौकर में है कि नहीं, हाँ, तो वो अनेक है, उसके अनेक भाव है। द्रव कर्म के भी अनेक भाव है, ठीक है ना? लेकिन जो शुद्ध ज्ञान घन पुंज है उसका क्या है? एक ही भाव है। हाँ, एक ही भाव है। और कैसा है वह एक? चेतन स्वरूप है वो, समस्त भेद विकल्प से रहित है। कहते हैं सालू जी। एक ही भाव है, ज्ञान भाव है। कैसा है वह एक? चेतनता को लिए हुए है, एक है। भैया जी शाश्वत है। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? शुद्ध है, एक है, शुद्ध है। शुद्ध कैसे है? ना तो उसमें कुछ मिल सकता है, ना वो किसी में मिल सकता है, इसलिए शुद्ध है। वो जो एक है कि नहीं, जी सहज ज्ञान, जी तो उसमें अनेक अनेक भी जाने जाते हैं और एक भी जाना जाता है क्या? अच्छा, हाँ जी जी। एक है वो कैसा है? हाँ, सहज ज्ञान रूप से है, उसमें अनेक भी उसमें जाने जाते हैं। अनेक भी जाने जाते हैं और एक भी जाना जाता है। हाँ जी, ठीक है, लेकिन सब ना तो अनेकों में मिल रहा है ना एक में मिल रहा है हाँ क्या? जी, ना तो अनेकों में मिलता है, ना एक में मिलता है, इसलिए एक है, इसलिए शुद्ध है। इसलिए शुद्ध है। जी इसलिए क्या लिखा? समस्त भेद विकल्प से रहित है ठीक है। क्या? जी, इसलिए भेद विकल्पों से रहित है, इसलिए एक है। अब अब जब तक एक नहीं जानने में आया है कि नहीं, तब तक एक जानने में नहीं आया है, तब तक भेद विकल्प होता है क्या? जी ये भेद विकल्प कब तक होता है? हाँ, जब तक वो एक जानने में नहीं आता तब तक सारे भेद विकल्प हाँ, होते जब कि तक एक जानने में नहीं आया। हाँ कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। हाँ, जी अब एक भेद विकल्प ऐसा है कि शरीर में हूँ जी कि नहीं? जी
एक भी विकल्प ऐसा है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, हाँ जी, यानी हाँ जी, ऐसे अनेक झूठे भाव, हाँ, अनेक विकल्प होते रहते हैं, अनेक विकल्प होते हैं। और जब एक जानने में आता है तो ये विकल्प नहीं होते। हाँ, अब एक विकल्प ऐसा है कि मैं जानने देखने वाला हूँ, क्या? हाँ हाँ जी, ये तो भी ये है, भी क्या है? ये ये विकल्प भी है कि नहीं? विकल्प है, ये भी विकल्प है। हाँ, कि नहीं? जी, लेकिन जब अनुभव होता है तब तब मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसे ही जानने में आता है, तब ये विकल्प नहीं होते। हाँ, तब ये विकल्प नहीं होता जी, कि मैं जानने देखने वाला हूँ, जी, कि नहीं? जी, कि मैं शरीर वाला हूँ, इंद्रिय वाला हूँ, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, इसलिए देखा कि समस्त भेद विकल्प से रहित है। फिर क्या कहा? भेद विज्ञान जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि भेद विज्ञान जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं। मतलब कि जो मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा अनुभव में आया कि नहीं आया? आया। आया। तो ये कैसे आया? हाँ जी, लक्षण पहचान कर। क्या करने से आया? हाँ, स्वयं पर के लक्षण पहचान करके आया। लक्षण पहचान क्या किया? लक्षण पहचान करके उनसे अपने को अलग देखा। वेद ज्ञान क्या? भेद ज्ञान, जी नहीं? जी। हाँ, अब उसी के बारे में कह रहे हैं। हाँ क्या? जी, जिस कि किस भेद प्रकार है विज्ञान, भेद ज्ञान जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं। जी। तो इसका मतलब है कि भेद ज्ञान का क्या है? कोई प्रकार है क्या? हाँ, प्रकार है। प्रकार माने अ, विधि है। विधि है, तो नहीं? जी। तो क्या विधि है? अब इसको बताया जाए। जी, भेद विज्ञान जिस प्रकार होता है इस प्रकार कहते हैं। ज्ञानस्य रागस्य च द्वयो विभागम परता कृत्वा। ज्ञानस्य अर्थात ज्ञान गुण मात्र, रागस्य च और अशुद्ध परिणति, उन दोनों का विभागम अर्थात भिन्न भिन्न पना एक दूसरे से करके भेद ज्ञान प्रकट होता है। समझा? हाँ जी। किस किस का भेद है? हाँ, ज्ञान का और ये जो अशुद्ध परिणति इस मोह का, दोनों में भेद है। कि भेद ज्ञान जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं। ज्ञानस्य रागस्य च द्वयो विभागम परतः कृत्वा। यहाँ होता है भेद विज्ञान तो। हाँ जी। ज्ञान का और राग का भेद है क्या? हाँ हाँ जी, ज्ञान का। कि नहीं? हाँ जी, हाँ, कि ज्ञानस्य माने क्या? ज्ञान का मतलब अपना अपने अपना। हाँ, कि ज्ञानस्य माने ज्ञान गुण, जी। नहीं? और रागस्य माने ये मोह भाव, ये अशुद्ध परिणति। क्या कह रहे हैं? हाँ, राग में यही मोह भाव हो गया ना, अशुद्ध परिणति। ज्ञानस का मतलब है चिद रूपता को धारण करने वाला ज्ञान, हाँ ठीक है ना? और रागस माने ये राग द्वेष मोह भाव तीनों, ये जो क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? तीसरे शरीर के। ज्ञानस माने क्या? ज्ञान मात्र वस्तु भी है, शुद्ध रूप।
ज्ञानस का मतलब है चिद्रूपता को धारण करने वाला ज्ञान, ज्ञान जो वस्तु है, जो वस्तु का गुण है, नहीं, जो आत्मा का स्वरूप है, जी ठीक है ना। जी। और रागस समान है, रागस से जो बुद्धि में मोह चल रहा है, अशुद्ध परिणति चल रही है कि ये मोह भाव बुद्धि में चल रहा है, वो कि शरीर में हो। क्या कह रहे हैं अनिल जी? मालिनी जी, ज्ञानस्य माने चिद्रूपता को धारण करने वाला ज्ञान जो आत्मा का स्वरूप है। हाँ, और रागस्य माने अशुद्ध परिणति को धारण करने वाला राग, मतलब जो जड़त्व भाव है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया। जब ज्ञान के लिए क्या क्या विशेषण बनाया, चिद्रूपता को धारण करने और वाला, राग के लिए क्या विशेषण बनाया जाए? जो जड़त्व को धारण करे। हाँ, जड़त्व। जी तभी तो अलग पता चलेगा जी, अलग है। ठीक है भैया। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी, वो तभी तो भिन्नता लक्षण पता हाँ। लगेगा, तभी तो भिन्नता मालूम होगी। अच्छा, परिणति कहने से तो हाँ पता नहीं चलेगा। हाँ, नहीं आएगा। हाँ, मूल में जाके देखेंगे कि ये जड़ है, तभी भिन्नता का पता चलेगा। अब अशुद्ध परिणति किन की है? अगर आप कहोगे अशुद्ध परिणति, हाँ तो हम पूछ रहे हैं अशुद्ध परिणति किन की है? हाँ, अशुद्ध परिणति तो मेरी है, मेरी कहेंगे। हाँ तो फिर आ जाएगा जीव की है। ठीक है। तो कुछ विज्ञान की विशेषता हुई नहीं। हाँ, भेद ज्ञान होना चाहिए, तो दोनों का लक्षण उसे होना चाहिए। हाँ, विज्ञान होना चाहिए, तो क्लियर होने चाहिए। जी क्या करे कविता जी? जी भैया, वेद विज्ञान से पता लक्षण पहचान आना चाहिए कि जो ज्ञान गुण मात्र है ये तो चिद्रूपता को धारण किए हुए है, और जो अशुद्ध परिणति है वो जड़ता को धारण किए हुए है। अशुद्ध परिणति माने? हाँ, अशुद्ध परिणति माने अशुद्ध विचार, मैं शरीर हूँ ऐसा विचार, मतलब ऐसा विचार आ रहा है मोह के कारण, राग द्वेष मोह है जो, मोह का होता है। तो हाँ वो अशुद्ध परिणति माने राग द्वेष मोह। हाँ, तो वो जड़ के भाव है वो। हाँ हाँ, तो अब उसका भी लक्षण बताओ कि नहीं? हाँ जी, जो कोई बिना उसके आधार के तो हो नहीं रहे। क्या? नहीं हाँ हाँ भैया, अशुद्ध परिणति यानी मोह का उदय ना। हाँ, कि नहीं? तो उसका भी जब भाव है तो भावान होगा। हाँ होगा। क्या नहीं होगा? होगा इधर राग द्वेष भाव है कि नहीं? है तो इसका भाववान भी होगा। जी। बिना भाववान के कोई भाव होता ही नहीं है। हाँ जी, जैसे जानना हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो जानना ही भाव है, हाँ, तो भाववान है। नहीं भाव है, तो इसका भाववान कौन है? जीव है, आत्मा। जीव है हाँ कि नहीं? हाँ अब ऐसे राग है, हाँ तो इसका भी कोई होगा कि नहीं भाववान? है। हाँ जी, वो कौन है? मोह है, मोहिनी कर्म, तो वो अनंतन। क्या है? उसका भाव क्या है? उसका भाव है वो जड़ है, वो जड़ का भाव है जड़। वो। हाँ जी, कि नहीं? हाँ, मतलब इसमें दोनों भावों से दिखाया है, जैसे ज्ञान गुण मात्र ये भी भाव हो गया, और अशुद्ध परिणति ये भी भाव हो गया। हाँ, तो भावों से पहचान करना है कि एक में चेतन, एक चेतना को धारण हाँ, करके इसमें एक चेतन एक जड़ है। एक जड़ है, तो दोनों भावों से निकाल कर देखा है अलग हमने। हाँ, लिखा है भेद ज्ञान जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं हाँ जी, कि ज्ञानस्य रागस्य चा द्वयो, ज्ञान का और राग का भेद। हाँ अगर इसको नहीं समझा जाए तो फिर ऐसा लगता है कि राग हम कर रहे हैं। हाँ क्या करें मालिनी जी? जी भैया, जब तक ये नहीं समझेंगे कि इसका जड़त भाव है, वो पुद्गल है, और उसको नहीं समझेंगे तो भेद फिर लगेगा कि राग तो मैं ही कर रही हूँ, राग तो मैं तो कर रहा हूँ, जीव पे आरोप आ जाएगा मेरे पर। है नहीं? हाँ जी, और अशुद्ध निश्चय से राग द्वेष मोह भाव जीव के कहे हैं, सही है, ऐसा कर, जीव रागी है। है नहीं? तो कोई मतलब ज्ञान विज्ञान की कोई विशेषता ही नहीं हुई। नहीं, फिर भेद विज्ञान कैसे करेंगे?
भेद ही कैसे करेंगे, भेद ही नहीं है दोनों में। विशेषता तो जब है जब जो हो रहा है उसका स्वामी मिला है क्या। जी जी, जो हो रहा है उसका स्वामी मिले तो हाँ। विशेषता। तो वेद ज्ञान की विशेषता है। जी क्या करे अर्चिका जी। हाँ जी भैया, वेद ज्ञान की विशेषता कब है। जब उसका स्वामी मिले। हाँ, जब जो हो रहा है उसका स्वामी मिला है। जी। जैसे राग हो रहा है कि नहीं, हाँ जी। तो राग का स्वामी मिला है। हाँ जी, और जानना हो रहा है तो उसका भी स्वामी मिले। उसका भी स्वामी मिला है कि नहीं। जी। तो जानना हो रहा है वो किसके आधार से हो रहा है। बीज के आधार से। ठीक है, तो जानने वाली वस्तु एक अलग है कि नहीं। हाँ जी। इसको चिद रूप का हम्म, जो कैसा है चिद रूप है। चिद रूप। अब राग हो रहा है हाँ जी। तो इसका भी भावन होगा, तो वो कैसा है। पुद्गल है। वो पुद्गल है यानी जड़ रूपता से है क्या। हाँ जी, जड़ रूप का। हाँ, ऐसे जड़ और चेतन का भेद है क्या। हाँ जी। राग है वो क्या है, चिद रूपता है कि जड़ रूपता। जड़ रूप का। और जो ज्ञान है वो चेतन रूपता है। तो यानी ज्ञान है उसे उपयोग भी कहते हैं क्या। हाँ जी, उसे उपयोग भी कहते हैं। हैं। और राग है उसको भाव कर्म भी कहते हैं क्या। हाँ जी। राग का दूसरा नाम क्या है, वो ज्ञान। राग देश का दूसरा नाम क्या है, भाव कर्म। भाव कर्म। राग देश मोह इनका नाम क्या है, भाव कर्म। शरीर के रूप में। हाँ कौन सा जी, शरीर भाव है, कर्म। भाव कर्म। तीसरा शरीर। तीसरा शरीर। और चिद्रूपता को धारण करने वाला ज्ञान है वो कौन है, उपयोग। उपयोग। जो जीव का स्वरूप है कि नहीं। हाँ जी। तो उपयोग का और इस भाव कर्म का भेद जानना ही क्या है, ये तो वेद ज्ञान है हाँ जी, क्या। यही भेद विज्ञान है। हाँ, तो यही बताया कि भेद ज्ञान जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं। पढ़िए। जी, भेद ज्ञान जिस प्रकार होता है उस प्रकार कहते हैं। ज्ञान गुण मात्र और अशुद्ध परिणति, उन दोनों का भिन्न पना एक दूसरे से करके भेद ज्ञान प्रकट होता है। हाँ, एक दूसरे से कैसे, एक दूसरे से हाँ, भिन्न भिन्न देख कर एक दूसरे को। क्योंकि इसमें एक जड़ है एक चेतन है। हाँ जी, तो राग क्या है, राग जड़ है, जड़ है। और जो भगवान है वो चेतन स्वरूप है, वो चेतन है कि नहीं। तो ये जो राग है ये जड़ है, ये कैसा जड़ है कि जहाँ ऐसा जड़ है कि जहाँ जीव है। हाँ, ये कोई सामान्य जड़ नहीं है। नहीं, मामूली जड़ नहीं है, ऐसा जड़ है जहाँ जीव है। क्या करे अर्चिका जी। हाँ जी भैया। राग है कि जड़ है कि नहीं राग। हाँ जी, जड़ है। तो आपके सामने कुर्सी रखी है वो भी जड़ है। जड़ है। तो इसमें क्या अंतर है जड़ में। वहाँ जीव नहीं है, यहाँ जीव है। हाँ राग देश है, वहाँ जीव है। हाँ, तो और कहने कुछ वाला ये है कि नहीं, ये कोई जीव नहीं है। हाँ, सामान्य जड़ नहीं है क्या। हाँ जी। जड़ों में भी विशेष जड़ है। ऐसा जड़ है कि जहाँ राग रूप जड़ है, जड़ भाव है, वहाँ जीव भी है हाँ जी। जो भी चेतन है कि नहीं। हाँ। ये लिखा है ज्ञानस्य रागस्य चादयो विभागम परता कृत्वा
ज्ञानस्व माने ज्ञान गुण मात्र, आत्मा यानी मैं, रागस्व यानी असुत्पन्नति, उन दोनों का कितने हो गए ये? ज्ञानस्व रागस्व कितने हो गए? एक के दो? दो चीजें हो गई हाँ, दो हो गए। जी। क्या लिखा? उन दोनों का हम्म भिन्नपना। हम्म क्या? हाँ, उन दोनों का भिन्नपना, भिन्नपना, हाँ, भिन्न भिन्नपना। एक दूसरे से भिन्न है, वो उससे भिन्न हो, हाँ, वो उससे भिन्न है, वो उससे भिन्न है। वो उससे भिन्न है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, ज्ञान है वो किससे भिन्न है? हाँ, राग से भिन्न है, राग द्वेष किससे अभिन्न है? अपने से, अपने चेतन भाव से अभिन्न है। हाँ, और राग है वो हाँ, वो किससे भिन्न है? वो ज्ञान से भिन्न है, और किससे अभिन्न है? अपने जड़ भाव से अभिन्न है। हाँ, इसलिए क्या हो गए? दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? दोनों भिन्न भिन्न हो गए। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर ऐसा करके भेद ज्ञान प्रकट होता है। भेद ज्ञान प्रकट होता है। जी। पढ़िए। फिर कैसे हैं वे दोनों? चेद्रूप्यम जड़रूपताम च दधतो, अर्थात चैतन्य मात्र जीव का स्वरूप, जड़त्व मात्र अशुद्धपना का स्वरूप। हाँ, अशुद्धपना का स्वरूप। हाँ, तो अशुद्धपना का स्वरूप क्या निकला? जड़, क्या निकला? जड़, जड़ जी। यानी, और ज्ञानस्व क्या निकला? वो चेतन मात्र निकला। वो चेतन मात्र निकला। कि वो भी कुछ जड़ निकला, कुछ चेतन निकला? नहीं, वो पूरा ही चेतन मात्र, मात्र मतलब चेतन ही चेतन हाँ, निकला केवल। केवल चेतन मात्र। जी। फिर क्या कहा? फिर है कैसा करके भिन्नपना किया? अंतर दारुण दारणेन, अंतर दारुण अर्थात अंतरंग सूक्ष्म अनुभव दृष्टि ऐसी है, दारणेन अर्थात करौंत, उसके द्वारा। क्या कह रहे हो? जी। अंतरंग सूक्ष्म अनुभव दृष्टि। बुद्धि दृष्टि, यहाँ पे बुद्धि आई है कि बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म अंतर्दृष्टि डालना। क्या हुआ इसका अर्थ? लक्षण पहचान करके भैया, जैसे हमने लक्षण देखा कि इसमें, इस पिंड में दो चीजें वो तो हैं। सब ठीक है। हाँ, वो बात नहीं है। अब कैसा करके भिन्नपना किया? मतलब मिले हुए जैसे से, भी ये सांध में वो डाली जाती है, उसको पटका जाता है, प्रज्ञा रूपी उसको छैनी को पटका जाता है, ऐसे ही इसमें बुद्धि से भेद विज्ञान किया, जहाँ पर राग द्वेष से किया, जहाँ पर मोह भाव बुद्धि में होता हुआ दिख रहा था। ऐसा करके भिन्नपना किया, लक्षण भेद करके। अंतरंग सूक्ष्म अनुभव दृष्टि ऐसी है, करौंत उसके द्वारा। तो इसका क्या मतलब हुआ? भैया उदाहरण से बताना है। जैसे जैसे हैं? जैसे दो चीज उदाहरण से बताना है। जैसे दो चीज इतनी ऐसे मिली हुई है, एक ही प्रदेश में है, जैसे ग्लास है, उसमें पानी डाला और रंग डाला, वो तो सब ठीक है, वो उसको नहीं बताना है। सूक्ष्म। अच्छा, जो ज्ञान प्रकट हुआ है उसको बताना है, क्या क्या करके भिन्न किया, किसे भिन्न जाना गया है। एक तो राग द्वेष मोह को, और जीव और चेतन मात्र जो वस्तु है उसको। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं जी क्या करके भिन्नपना किया? लक्षण पहचान के किया है भैया।
ठीक है। एक जड़ रूप है, एक चेतन रूप है, दोनों के बीच में जो शांत आई, जो डिफरेंस दिखा, वो उसमें भी ठीक है। सूक्ष्म अब दृष्टि है। उससे आगे की बात कर रहे हैं। अंतरंग सूक्ष्म, जो शांत नजर आई दोनों के बीच में, अब भैया वो उसकी, तो वहां ठीक पे है। बुद्धि भैया उसके आगे की बात तो यही है कि जहाँ ऐसा जड़ है, जब हमने दो के लक्षण पहचाने उसके बाद हमने देखा उसी राग को लक्षण बना के देखा कि जहाँ राग है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। तो ये अनुभव, अब अनुभव होता चला गया, जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। अब ज्ञान का रूप फिर देखा वो तो कि ठीक है, वो सब सही है। अच्छा और कुछ बात है। अच्छा, सूक्ष्म अनुभव दृष्टि। क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब, क्या क्या लिखा है? अंतरंग सूक्ष्म अनुभव दृष्टि ऐसी है। फिर आगे क्या लिखा? करोत उसके द्वारा। अच्छा भैया, इसको जैसे लकड़ी काटने के लिए आरी बार बार चलानी पड़ती है, तो ये अभ्यास तो बार बार जब इस तरह से देखेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये क्रांत की तरह ये तब काम करेगी, तभी ये काम करेगा। हाँ, तुम तो कह रहे हैं। हाँ क्या आपने एक बार में हो गया ये? का नहीं, एक बार में नहीं होता, ये तो बार बार चलानी पड़ेगी आरी। बार बार। हाँ, अब क्रांत वो का, तुम्हारी बात है, सब सही हाँ है। वो सही है। वो नहीं, क्रांत, आप क्रांत का पूछ रहे थे, असली अर्थ क्रांत कैसे आया, ये तो तो लिखा है उसमें। हाँ नहीं लिखा हुआ है, वो दिमाग में नहीं आया था ना पहले, तो अब ऐसा लगा। करके भिन्नपना किया, जैसे आपने जान लिया कि राग है वो तो जड़ है हाँ कि जी नहीं, हाँ जी, और जीव है वो चेतन है। जान लिया एक तो बार। क्या हाँ एक बार में हो गया कि बार बार किया? नहीं, बार बार चलानी पड़ेगी आ रही, बार अब बार। बार बार। जी जी, क्या कह रहे हैं खालू जी? हाँ जी भैया, बार बार अनुभव करने से। बार बार, एक बार में नहीं हुआ ये। जी, जैसे एक बार आरी चलाई तो एक बार में लकड़ी थोड़ी कट गई। नहीं कटेगी, उसी उसी इंसान पे बार बार चलानी पड़ेगी। हाँ, तो ऐसा राग का और ज्ञान का भेद बार बार किया क्या? जी जी, ये लिखा है, पढ़िए। हाँ। अंतरंग सूक्ष्म अनुभव दृष्टि ऐसी है करौत उसके द्वारा। भावार्थ इस प्रकार है कि तीव्र अभ्यास। तीव्र अभ्यास, जी बार बार माने क्या? हाँ, तीव्र अभ्यास। तीव्र अभ्यास। फिर क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध ज्ञान मात्र तथा रागादि अशुद्धपना, ये दोनों भिन्न भिन्न रूप से अनुभव करने के लिए अति सूक्ष्म है। हाँ, बार बार इसलिए कहा कि ये अति सूक्ष्म संधि है। हाँ जी क्या हाँ जी, हाँ अति एक बार में क्लियर नहीं होगी क्या? हाँ जी, अति सूक्ष्म मतलब दिखती नहीं है, ये भी है ना भैया, हाँ, कि पता ही नहीं हाँ। चलता कि ऐसा काम, ऐसा राग आपको हो रहा है कि पता ही नहीं चलता कि राग हो हाँ, रहा है। एक बार आपको बता दिया कि नहीं कि राग है वो जड़ है कि नहीं, और राग के साथ जो ज्ञान हो रहा है वो चेतन है। वो चेतन है। तो अब आप हमेशा करते चले जाओगे। आपको राग होगा तो अलग दिखेगा, ज्ञान होगा तो अलग दिखेगा। हाँ, ऐसा हो जाएगा। और हर बार नहीं होगा ना ऐसे, पता नहीं चलेगा, सिर्फ शब्दों शब्दों में रह जाएगा। तो फिर तो हमेशा हमेशा के लिए कब होगा? जब अभ्यास करेंगे तब अलग अलग दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि आप बार बार इसका अभ्यास करोगे तब ये अलग अलग हो जाएगा क्या? हाँ, एक बार में तो नहीं होगा। एक बार में तो नहीं होगा। नहीं, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, बार बार करेंगे तो हाँ, जैसे कोई जैसे जैसे पेंटिंग है कि नहीं, जी तो पेंटिंग एक कला है कि नहीं, जी,
तो क्या एक बार में आ जाती है? नहीं आती। नहीं आती। सीखना शुरू करते हैं तब बार बार लगातार अभ्यास करते हैं तब। हाँ, तो बार बार अभ्यास करना पड़ता है हाँ नहीं? जी, हाँ जी, पेंटिंग सीखते हैं वो बार बार करते हैं उस काम को, जी, हाँ जी, नहीं? हाँ जी, तब वो चित्र बनता है। जी, क्या जी, एक सुंदर चित्र कब बनेगा? हाँ, जब बहुत अभ्यास किया हो तब बनता है जाके। तब बनता है। जी, तो एक सुंदर आनंदमयी आत्मा का अनुभव कब हाँ, होता है? हाँ, निर्विकल्प तभी होता है आत्मा का अनुभव जब बहुत बार बार अभ्यास किया हाँ, है, उसे देखा बार बार जाता है। अभ्यास किया जाता है जी, कि नहीं? जी, अब दोनों की पढ़िए। भिन्नता को देखा जाए बार। हाँ, जी। शुद्ध ज्ञान मात्र तथा राग आदि अशुद्धपना ये दोनों भिन्न भिन्न रूप से अनुभव करने के लिए अति सूक्ष्म है। हाँ, अति सूक्ष्म है। हाँ, एक बार से नहीं आएगा ये, कि नहीं? क्योंकि राग आदि अशुद्धपना चेतन सा दिखता है। हाँ, हाँ, ये अब आया आगे। हाँ, क्यों क्यों दिक्कत है? कि ये चेतन सा दिखता है। हाँ, क्या हाँ जी, चेतन सा दिखता है, जैसे चेतन ने जैसे जीव नहीं कर रहे हो ये भाव। अब आपके सामने जो टेबल कुर्सी पड़ी हुई है, जी, कि नहीं? जी, तो ये तो आपको दिख नहीं रही चेतन जैसी, कि नहीं? ये भी चेतन जैसे दिख रही है। नहीं, ये तो साक्षात दिख रही है सामने के, तो जड़ है सामने। जड़ है, हाँ, कि नहीं? हाँ, अब आप जहाँ पे ये कुर्सी टेबल रखी है वहां से निकल के आप दूसरी जगह चले जाओ, हाँ, तो फिर टेबल कुर्सी आपके साथ भी नहीं जा रही। नहीं, क्या नहीं, के साथ जा रही है? नहीं, वही पड़ी। तो इससे क्या पता चल रहा है? हाँ, कि जड़ है, अलग है। अलग है अपने से, और वही की वही है। हाँ, हाँ, ये तो एक बार में समझ में आ रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन राग हाँ, ये नहीं दिख रही है ना कि जड़ के भाव भी हो सकते हैं क्या? ये नहीं दिख रहा है, ये तो लगता जैसे है। अभी आप जहाँ बैठे हो, जी, कि नहीं, हम आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, तो लग रही है, कि नहीं? अब आप वहां से चले जाओ, हाँ, दूसरी जगह पहुंच जाओ, हाँ, कि नहीं? हाँ, तो अब आपको वहाँ कुछ चीज अच्छी नहीं लगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या हाँ, वहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे कुछ और अच्छा लगने लगेगा। वहां भी कोई ना कोई चीज अच्छी लगेगी, फिर और कहीं जाओ वहां भी कोई ना कोई चीज अच्छी लगेगी, कि नहीं? तो किसी पर वस्तु को अच्छा समझना ये क्या है? हाँ, ये तो मोह है। राग है। हाँ, अच्छा समझना क्या है? राग है, राग है। और बुरा समझना द्वेष है, द्वेष है। और अपना समझना मोह है। मोह है। तो ये एक ऐसे भाव हैं कि जहां जहां आप जाओगे, कि नहीं, वहां वहां होते हुए लगेंगे। क्या अच्छा, जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ हमें होते हुए लग रहे हैं, या तो राग और होगा क्या? या द्वेष होगा या मोह। जैसे आपको जैसे मान लो आप जहाँ बैठे हो, अब आप वहां से हट के आप दूसरी जगह चले जाओ, कि नहीं, तो वे चीजें आपके साथ जाती हुई नहीं दिख रही हैं। क्या हाँ जी, नहीं दिख रही, वो तो वही लेकिन रहेगी। ये वो तो वही रहेंगी। हाँ, तब पता भी चल रहा है कि ये तो भिन्न दिख रही है। और ये राग देश मोह, हाँ, ये जहाँ जा रहे हैं वहीं साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, जहाँ जहाँ आप विद्यमान हो वहीं वहीं जा रहे हैं ये साथ साथ। हाँ, तो लग रहा है तो हम ही कर रहे हैं, ये अलग तो ऐसे हाँ, दिख नहीं रहे जैसे ही जड़ क्या करें गया। सालू जी? हाँ जी भैया, जहाँ हम जा रहे हैं हाँ, जो अवध नौकर्म है, कि नहीं, वो आपको साथ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, बद्ध दिख रहा है। तो फिर कौन सा दिख रहा है? बद्ध नौकर। जो बद्ध भाव है, जी, कि नहीं, और बद्ध भाव में भी कौन से भाव है? राग देश के। हाँ, कि बद्ध भाव में तो शरीर भी है, हाँ, कि लेकिन नहीं, लेकिन वे शरीर से भी अलग तरह के हैं। हाँ, हाँ जी, शरीर को तो लक्षणों से देख के फिर भी अलग मान लेते हैं, लेकिन उन भावों को नहीं अलग हाँ, पहचान लेकिन वे भाव तो चेतन जैसे दिखते हैं। जी, जी, जैसे कोई मर गया, हाँ, कि नहीं, हाँ, तो उसका शरीर डला देख के पता चल जाता है कि जीव नहीं है इसमें, हाँ, कि नहीं? कि ये शरीर बिल्कुल अलग है। तो शरीर और जीव अलग अलग है, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, ऐसा भी हो जाता है। तो नौ कर्म से तो भिन्नता दिख समझाने जाती से है। समझ में आ जाता है। हाँ जी, हाँ, जी, लेकिन ये भाव कर्म ये नहीं समझाने से समझ में आता, ये चेतन जैसा ही दिखता है। जी, ये तो चेतन जैसा ही दिखता है। हाँ, इसे तो लक्षणों से और तो बहुत चेतन अभ्यास जैसा करके दिखता है कि चेतन नहीं है? ये चेतन जैसा दिखता है, चेतन नहीं है। हाँ, है नहीं है, दिखता जी, है, जी, कि नहीं? जी,
इसलिए बार बार की जरूरत है। हाँ, इसलिए इसे बार बार अभ्यास करके अलग देखा जाता है जी। ठीक है ना? तब वो जो मिलाने वाला भाव है वो निकल जाता है। पढ़िए। हाँ, भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध ज्ञानमात्र तथा रागादि अशुद्धपना ये दोनों भिन्न भिन्न रूप से अनुभव करने के लिए अति सूक्ष्म है, हम्म। क्योंकि रागादि अशुद्धपना चेतन सा दिखता है। हाँ, चेतन से दिखता है। हाँ, ये सामने जो चीजें रखी हैं वे आपको चेतन से नहीं दिख रही हैं क्या? नहीं, लेकिन राग, ये भाव ऐसे लग रहे हैं जैसे मैं ही कर रही हूँ, हाँ, हम ही कर रहे हैं। इसलिए अति सूक्ष्म दृष्टि से हाँ, जिस प्रकार पानी कीचड़ से मिला होने से मैला हुआ है, तथापि स्वरूप का अनुभव करने पर स्वच्छता मात्र पानी है। हाँ। मैला है। एक सामान्य दृष्टि से देखने पर क्या लगता है? कीचड़ से मिला हुआ पानी, हाँ, कि मैला पानी लग रहा है कि मैला पानी है, हाँ, कि नहीं? लेकिन स्वरूप अनुभव करने से क्या है? स्वच्छता मात्र है। हाँ, कि पानी तो स्वच्छ ही है। मैलापन तो कीचड़ का है। हाँ, कीचड़ अलग है, पानी अलग है, तब दिखता है। हाँ, मैला पानी, उसमें जो मैला है वो कौन है? हाँ, वो कीचड़ है और समझ में क्या आ रहा है? कि पानी मैला है। पानी मैला है, कि नहीं? तो जो मैल है ये क्या है? मैल है, ये कीचड़ है, ये अलग है पानी से। कीचड़ है, जी कि नहीं? जी। कीचड़ का भाव है। हाँ, फिर क्या कहा? फिर तथापि स्वरूप का अनुभव करने पर स्वच्छता मात्र पानी है, मैला है सो कीचड़ की उपाधि है। हाँ, मैलापन है वो कीचड़ का है, हाँ, पानी का नहीं है। जी। बढ़िया। उसी प्रकार राग आदि परिणाम के कारण ज्ञान अशुद्ध ऐसा दिखता है, तथापि ज्ञानपना मात्र ज्ञान है और रागादि अशुद्धपना उपाधि है। हाँ, चलेगा। उसी प्रकार रागादि परिणाम के कारण ज्ञान अशुद्ध दिखता है। मतलब मैं रागी ऐसा दिखता है। नहीं, जैसे पानी कीचड़ में मिला हुआ होने से मैला दिख रहा है। वो तो ठीक है। हाँ, अब यहाँ जो बोल रहे उसका देखो। अच्छा। उसी प्रकार रागादि परिणाम के कारण ज्ञान अशुद्ध दिखता है। राग जीव का होता हुआ दिखता है, चेतनानुसार ही दिखता है। तो कारण दिया है ना, कारण का तो बताओ। भैया कारण तो बाहर वो है मोहिनी कर्म, तीसरा शरीर, राग द्वेष जो मोहिनी कर्म है, जब उसका उदय होता है। नहीं है, नहीं, जब उसका उदय जब होता अपने है। स्वरूप को नहीं देखते तब। मतलब यह है कि उसी प्रकार रागादि परिणाम के कारण। हाँ, नहीं, तो रागादि परिणाम का मतलब है कि जब आप राग का और ज्ञान का भेद नहीं जानोगे तो तब। हाँ, क्या? हाँ जी, हाँ, हाँ, नहीं, भेद ज्ञान के बिना, हाँ। राग आदि भेद ज्ञान के बिना होते हैं कि भेद ज्ञान करने पर भी होते हैं? नहीं, राग आदि तो भेद ज्ञान के जब नहीं होता तब होते हैं, और भेद ज्ञान हो तो नहीं होते। तो यहाँ लिखा है उसी प्रकार रागादि परिणाम के कारण। तो रागादि परिणाम होते कैसे हैं? अच्छा, भेद ज्ञान के अभाव में। हाँ, भेद ज्ञान के अभाव में। ठीक है। नहीं, अच्छा, तो जब भेद ज्ञान का अभाव रहेगा तो रागादि परिणाम रहेगा। अच्छा, हाँ। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, जब रागादि अपने परिणाम आप को कब नहीं तक जानेंगे, रहेंगे? जब तक भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे। तो इसका मतलब है कि भेद ज्ञान किया जाए। हाँ जी नहीं, जी। और नहीं किया तो ये अशुद्ध दिखता है, तो रागादि परिणाम होंगे और अशुद्ध दिखेगा ज्ञान। नहीं, तो फिर अशुद्ध रहेगा। जी,
और रागादि तो पहले से ही हो रहे हैं। हाँ जी, क्या? हो रहे हैं, हो रहे हैं। हो रहे तो फिर अशुद्ध ही दिखता रहेगा, हाँ, दिख ही रहा है। दिख ही रहा है, तो इसलिए भेद विज्ञान करना तो चाहिए। इसका इलाज क्या है? भेद विज्ञान करके अपना हाँ, भेद विज्ञान, जी यानी जी मतलब उससे अपोजिट सोचो। हाँ, कि जो पहले से हो रहा था तो उससे हाँ, अलग जो होना पहले से हो रहा है चाहिए। तो उसमें हमारा हम क्या कर सकते हैं, हाँ, उससे अलग करके, उससे भेद विज्ञान करके है अलग। ना? हाँ, उसी प्रकार रागादि परिणाम के कारण जी ज्ञान अशुद्ध दिखता है, हाँ जी यानी आत्मा शरीर वाला दिखता है, जी। आत्मा सुखी दुखी दिखता है। क्या? हम्म जैसे मैं है तो मैं कैसा दिखता है? शरीर वाला, मनुष्य, हाँ नहीं हाँ स्त्री पुरुष ऐसा हाँ दिखता है, जी, ऐसा दिखता है, ठीक है। सुखी दुखी दिखता है। क्या? हाँ जी हाँ, और सुखी वो भी दुखी सुखी दुखी कैसे दिखता है? क्या? वो भी सुखी दुखी कैसे दिखता है? पता नहीं, क्या समझ में नहीं आ रही है, क्या पूछ रहे हैं? मतलब मैं जो है वो ज्ञान हाँ। वाला जो है वो मतलब ये सुखी वाला है दिख रहा है और सुखी दुखी दिख कि रहा है। जब भेद ज्ञान नहीं है कि हाँ नहीं, जी हाँ जी तो रागादि परिणाम है ही है। अब रागादि परिणाम से क्या दिखता है? हाँ, सामने वाले कि अशुद्ध मुझे दिखता है कि नहीं? ठीक है। कौन अशुद्ध दिखता है? जो मैं है, जो शुद्ध है, वो अशुद्ध दिखता है। हाँ, शुद्ध शुद्ध वस्तु है वो अशुद्ध दिखती है, हाँ जी तो शुद्ध कौन है? जी, मैं ये अब वो कैसे दिखता है? रागादि वो परिणाम के कारण वो अशुद्ध दिखता है, ये शरीर अशुद्ध वाला दिखता है, दिखता है। है नहीं? तो पहला जो शरीर है उससे देखो तो शरीर वाला दिखता है ठीक है। कि नहीं? हाँ जी तो शरीर वाला देखना वो क्या है? हाँ, वो भी अशुद्धता है। अशुद्धता है। हाँ जी जो अशरीरी है उसे शरीर वाला देखना क्या? हाँ, तो हाँ, जो अशरीरी है उसे शरीर वाला देखना अशुद्धता है। अशुद्धता है। जी और क्या दिखता है? हाँ, सुखी दुखी दिखता है। तो सुखी दुखी किन से दिखता है? कि सामने वाले ने हमें सुखी कर दिया, सामने वाले ने दुखी कर दिया। हाँ, द्रव्य हाँ, सुखी दुखी दिखता है वाह्य संयोगों से। हाँ हाँ जी जी। क्या? अगर वो संयोग हमारे अनुकूल है तो हम सुखी दिख रहे हैं, हाँ, और वो संयोग हमारे अनुकूल नहीं है तो हम दुखी दिख रहे हैं। तो वो भी देखना कैसा है? वो भी अशुद्धता है। ये भी अशुद्धता है जी कि नहीं? जी। और कैसा दिखता है? राग द्वेष वाला दिखता है। राग द्वेष वाला दिखता है, क्रोधी मानी, कि नहीं? जी जी कैसा दिखता है? हाँ जी किस कारण से? हाँ, जब हम अपने स्वरूप को नहीं देखते। रागादि परिणाम के कारण से, जी यानी तीसरे शरीर की वजह से ऐसा दिखता है हाँ जी कि नहीं? अब इसका इलाज क्या है? कि भेद विज्ञान करके इससे अलग देखो। हाँ, तो इसका इलाज है भेद ज्ञान। जी, तो भेद ज्ञान करने पर भी ऐसे ही दिखता है क्या? अशुद्ध? नहीं नहीं, भेद विज्ञान करने पर अपना स्वरूप शुद्ध दिखता है। हाँ कि नहीं? तो अभी उत्तर आ रहा था कि मोह से दिखता है कि नहीं, ऐसे दिखता है, तो वो बातें नहीं चलेंगी क्या? हाँ जी ठीक है। मोह से तो दिख ही रहा है, वो उसको इलाज तो देखो, इलाज क्या है? तो इलाज इसका क्या है? तो जैसा है वैसा दिखने लगे। भेद विज्ञान करके शुद्ध देखें। हाँ, जब भेद ज्ञान किया जाता है तब रागादि नहीं होते क्या? हाँ जी, तब राग आदि नहीं होते। हाँ, तो फिर क्या दिखता है कि जो है सो दिखता है क्या? जी, राग आदि अलग दिखते हैं हाँ और अपना शुद्ध स्वरूप अलग दिखता है। हाँ, पढ़िए। जी। उसी प्रकार रागादि परिणाम के कारण ज्ञान अशुद्ध ऐसा दिखता है। हाँ, कारण बता दिया कि नहीं? हाँ कि वो अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध दिखता है क्या? जी, अशुद्ध है नहीं, अशुद्ध दिखता है। हाँ, दिखता है उसका कि नहीं? कारण तो है क्यों राग। दिखता है? कि रागादि परिणाम के कारण। हाँ, तो रागादि परिणाम कब तक रहेंगे? जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा बुद्धि में। हाँ,
कि जब तक राग आदि परिणाम रहेंगे तब तक अशुद्धि दिखेगा, हाँ, है जब नहीं, तक तो वैसे ही दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तभी ये रहेंगे कब तक, कब जाएंगे ये? जी, जब बुद्धि में भेद विज्ञान आएगा तब जाएंगे। हाँ, कि जब भेद ज्ञान आएगा तब जाएंगे, है नहीं। जी। मोह की वजह से हो रहे हैं वो तो ठीक है हाँ, वो है तो नहीं, हाँ, लेकिन लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन जाएंगे कब? हाँ, जब भेद विज्ञान होगा तब। हाँ, पढ़िए। उसी प्रकार राग आदि परिणाम के कारण ज्ञान अशुद्ध दिखता है, तथापि ज्ञानपना मात्र ज्ञान है। रागादि अशुद्धपना उपाधि है। फिर लिखा है संतः अधुना इदम मोध्वम। संतः अर्थात सम्यक दृष्टि जीव, अधुना अर्थात वर्तमान समय में, इदम मोध्वम अर्थात शुद्ध ज्ञान अनुभव को आस्वादो। ठीक है ना। हाँ जी। अब जो बता तो दिया कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, है नहीं। हाँ, अब क्या करना है? हाँ, अब एक ही काम रह गया, अशुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। ये कह रहे हैं कि अब इसे अभी करो। अभी, क्या? हाँ, वर्तमान समय में। हाँ, कह रहे हैं संता अधुना इदम मोदत्वम। क्या? अगर दृष्टि सम्यक हुई है तो इस काम को अभी करो। हाँ, संता यानी सम्य दृष्टि जीव, हाँ, अधुना यानी वर्तमान समय में, शुद्ध ज्ञान अनुभव को आस्वादो। क्या? हाँ जी। तो आस्वादो। हाँ, कि तो ये जैसे पढ़ रहे हैं, शब्द सुनाई दे रहे हैं और अक्षर सामने दिख रहे हैं, तो ये विषय बन रहे हैं इंद्री का। जैसे एक नहीं पढ़ रहे हैं तो कौन पढ़ रहा है? और ऐसा लग रहा है हम पढ़ रहे हैं, तो ये तो आप पढ़ रहे हो तो ये काम हो रहा है ना, पढ़ने का एक कार्य हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। तो कौन कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। तो आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो? हमें ऐसा लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें लग रहा है कि ऐसा भी लग रहा है हम कर रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है अच्छा कर रहे हैं, जी, है नहीं। जी, यानी मोह भी हो रहा है और राग भी हो रहा है, जी। कि नहीं। हाँ, अब इसमें क्या क्या ले आओ? भेद ज्ञान ले आओ, हाँ, है नहीं। तो अगर ऐसे ही करते रहे तो प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं, ऐसे ही समझते रहे और ऐसे ही पढ़ते रहे हाँ, तो सुखी हो जाओगे? नहीं होंगे। नहीं होगे। तो अब क्या करें? भेद विज्ञान लाओ बुद्धि में। अब करो भेद ज्ञान। हाँ, कि जो अभी जैसे हमें लग रहा है हम पढ़ रहे हैं, तो ये भगवान ने बताया कि ये तो मोह भाव है, और अच्छा लग रहा है ये भी कषाय का भाव है, राग कषाय का। और शब्द दिख रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है हम इंद्री से देख रहे हैं, तो ये सब मोह है, क्योंकि इंद्री में ज्ञान नहीं है। और भगवान ने बताया है ज्ञान हो रहा है तो इसका मतलब जहाँ इंद्रिय वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। अब जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इन सब में ज्ञान नहीं है। ना मोह भाव में ज्ञान है कि मैं पढ़ रही हूँ, ऐसा जो भाव आ रहा था ये मोह भाव था, तो उस मोह में भी ज्ञान नहीं है। और इंद्री में भी ज्ञान नहीं है, और जो ये शब्द है इसमें भी ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान हो रहा है तो इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। या पढ़ा जा रहा है तो पढ़ने में पढ़ा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है, जी, कि नहीं। जी। तो सुनना कैसे हो रहा है? कर्ण इंद्री से। और पढ़ने में क्या क्या लग रहा है? ये पढ़ने में चक्षु इंद्री। चक्षु लग रहा है, कि नहीं। और सुनने में क्या लग रहा है? कर्ण इंद्री। कर्णेंद्री, कि नहीं। तो अब कर्णेंद्री का विषय क्या है? शब्द है। शब्द है। तो शब्द विषय है और विषय कौन है? विषय है इंद्री, कर्ण इंद्रिय है, हाँ जी। कि नहीं। तो शब्द भी जड़ है और और इंद्रिय भी जड़ है, हाँ जी, कि नहीं। और इनका विषय विषय हो रहा है, हाँ जी, कि नहीं। तो इसको लगा कि भाव इंद्रिय भी है, हाँ जी। वो भी क्या है? वो भी जड़ है। वो भी जड़ है। और साथ में क्या हो रहा है? जानना भी हो रहा है, हाँ। कि नहीं। तो जी जानने वाले का काम हो रहा है पढ़ने सुनने का कि इंद्रिय का हो रहा है? इंद्री का हो रहा है। इंद्रिय का हो रहा है। तो जहाँ ऐसा काम हो रहा है इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ।
कि इंद्री काम कर रही है, हाँ। नहीं। और भगवान ने बताया कि जिसके रहते हुए 5 इंद्रियों का गांव बसता है, हाँ। तो जब इस तरह से इंद्रियां काम कर रही हैं, इसका मतलब है कि गांव बसा हुआ है। जी। तो ये गांव की बसावट है इंद्रियों की, जो कि विषय विषय हो रहे हैं, हाँ। ये किसे दिखा रहे हैं? जीव को बता रहे हैं, तो मैं जीव हाँ, हूँ। जीव को। तो इससे पता चला मैं जीव हूँ, हाँ। कि नहीं? हाँ। अब जीव है वो कैसा है? वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप। क्यों? अब इससे सिद्धि हुई क्रिया से हाँ, कि ना तो विषय में ज्ञान है, ना इंद्रिय में, जी। कि नहीं। और बुद्धि में ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, इस भाव में क्या नहीं है? हाँ, इसमें भी ज्ञान इसमें नहीं ज्ञान है। नहीं है, नहीं, और ज्ञान हो रहा है। तो किसे हो रहा है? जीव को हो रहा है, अर्थात मुझे हो रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, फिर और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। अब चेतन का फिर चेतन में सहज ज्ञान है, जो कि स्वयं पर प्रकाशक है। उसमें स्वयं जीव भी चेत रहा है, और जिनमें ये ज्ञान नहीं है, ऐसे ऐसे मोह भाव, ऐसे भाव, इंद्रिय, द्रव्य, विषयभूत पदार्थ, और इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय सब चेत रहा है, जिसमें ज्ञान नहीं है। तो ऐसे दोनों भाव चेते, क्योंकि ऐसा अस्थि नाम का धर्म है चेतना में। और नास्ति नाम के धर्म से चेतना किसी रूप नहीं हो रही है, ना अपने रूप और गुण रूप हो रही है, और ना इन सब जिसमें ज्ञान नहीं है इन भावों रूप हो रही है। तो इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये लिखा है, शुद्ध ज्ञान अनुभव को आस्वाद हो। जी। क्या कह रहे विनोद जी? विनोद, जी भाई साहब। क्या आ रही समझ में? हाँ, आ रही समझ में, आ रही है भाई साहब। हाँ, वो कह रहे हैं कि ऐसा काम करो, क्या आस्वाद हो। किस किस का भेद है? हैं? शुद्ध ज्ञान को आस्वाद, हाँ, इसको आस्वादन करो। ज्ञान पूर्वक। हाँ, मतलब जैसे कोई सुंदर स्वाद वाली वस्तु है, कि नहीं। जी। अब उसका आपको परिचय कराया, कि नहीं। वो वस्तु आपको दिखाई। जी। अब तुम्हारा काम क्या रहा? उसे उसे जो दिखाई हो उसे का भोग करना है। हाँ, उसका आस्वाद करो, हाँ, उसका आस्वाद करो, कि नहीं। जो मन। हाँ जी। हाँ, ऐसे ही भगवान है, वो 3 शरीरों में विराजमान है, कि नहीं। 3 शरीरों में विराजमान। हाँ, जो चिद्रूप है, कि नहीं। जी। हाँ, वो जड़ रूपता में विराजमान है। हाँ, जड़ रूपता में विराजमान। चिद्रूप कहाँ है? सिद्ध रूप इसी जड़ रूपता में है। हाँ, जड़ रूपता के साथ है, कि नहीं। हाँ। अब वो मोह के अंधकार की वजह से दिख नहीं रहा था, क्या? जी। जी। भेद ज्ञान के अभाव में दिख नहीं रहा था। दिख नहीं रहा था। अब अचानक दिखाया जी। लक्षण से, कि नहीं। जी। कि आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। और ये राग देश मोह का लक्षण क्या है? जड़। जड़, कि नहीं। जी। और फिर भेद ज्ञान का अभ्यास कराया जी। कि इसे भेद ज्ञान से प्राप्त करते हैं, क्या? जी, भेद ज्ञान से प्राप्त करते हैं। हाँ, राग से रहित आत्मा का अनुभव कैसे होता है? भेद ज्ञान से। भेद ज्ञान करने से, जी। ठीक है ना। जी। तो अब हमारे लिए क्या काम रहा? भेद ज्ञान। हाँ, कि उस कार्य को करो, करें, अर्थात भेद ज्ञान करके प्रत्यक्ष आस्वाद लो। प्रत्यक्ष आस्वाद ले। क्या करे सालू जी? हाँ जी, वेद ज्ञान करके प्रत्यक्ष आस्वाद ले। हाँ, आस्वादन करने का काम रहा। हाँ नहीं, जी। भगवान ने तो दिखा दिया हाँ जो हमें नहीं दिख रहा था, कि नहीं। जी। और प्रयोजन क्या है? हाँ, सुखी होने का। सुखी होने का। और प्रयोजन होगा उसी वस्तु को जानने से सिद्ध होगा। हाँ क्या? जी। हाँ जी, प्रयोजन उसी वस्तु को जानने से अब वो वस्तु कहाँ है? कि वो जड़ रूपता के साथ मिली है। हाँ जी। क्या? जी। और कैसी मिली है? हाँ, दूध और पानी की तरह। हाँ, कि ऐसी मिली है कि अति सूक्ष्म संधि है। क्या? हाँ हाँ जी, अति सूक्ष्म संधि है। हाँ, मतलब एकदम जिसके साथ मिली है वो भी आत्मा जैसा दिख रहा है। क्या? जी जी। जी।
जैसे राग देश मोह है कि नहीं, तो इसके साथ मिली है हाँ जी। कि शरीर के साथ मिली है? नहीं, राग देश मोह के साथ। तो शरीर के साथ नहीं मिली? नहीं, शरीर के साथ नहीं मिली, शरीर तो अलग दिख रहा है बताने से। मिली तो है लेकिन वैसी नहीं मिली जैसे राग के साथ मिली है। जी जी जी। शरीर को आप अलग ना करो तो भी अलग हो जाएगा। हाँ क्या? हाँ जी, अलग होते हुए देख के भी कुछ समझ में आ जाता हाँ, है कि अलग कोई नहीं चाहता है हम कि हमारा मरण हो, है नहीं? जी। हाँ जी। शरीर का वियोग कोई नहीं चाह, और वो वियोग हो रहा है, हाँ जी, हो रहा है। तो ऐसी तो नहीं मिली है कि नहीं? नहीं। हाँ। लेकिन अब कौन चाहता है कि राग रहे? नहीं चाहता कोई भी, कोई नहीं चाहता, और फिर भी हो रहा कि है। नहीं? और फिर भी हो रहा है कि नहीं? जी हट ही नहीं रहा है। जी। और शरीर कौन चाहता है कि हट जाए? शरीर ना चाहते हुए भी हट पा रहा है। हाँ, तो वो नहीं चाहते लेकिन वो अपने आप हट जा रहा है। जी तो ऐसे राग अपने आप नहीं हट रहा है क्या? जी जी। क्या करे मान लीजिए? जी भैया, ऊपर का शरीर तो हटते हुए दिखता है, उसका व्यू हाँ। कोई नहीं चाहता, फिर आप भी ना वो ना हट चाहो जाता है। तो ना चाहो तो भी दिख रहा है, तो भी हट रहा हाँ है, जी, तो भी नहीं? हट रहा है। हाँ जी। और राग को हटाना चाह रहे कि नहीं? उसको भी हटाना चाह रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल अपना ले वो हट समझ ही नहीं में रहा है, हटता ही नहीं है। हाँ जी हटता ही नहीं है कि जी, नहीं? वो हटता ही नहीं है बिना भेद ज्ञान के। कि नहीं? तो इसके लिए उपाय बताया कि भेद ज्ञान करो कि नहीं? जी जी, इसका उपाय भेद विज्ञान है। हाँ, तब जब आप भेद ज्ञान लाओगे कि नहीं, तब आपको अपनी वस्तु जानने में आएगी। जी तो वो पूरी प्रक्रिया आ गई। हाँ जी, ये अब पूरी हमारा काम क्या है? बस अब ये प्रक्रिया बता दी है, तो इसको आस्वाद करो, उसका हाँ, जो कब परिचय करें? कल कराया के है। परसों? नहीं, अभी करो, अभी। हाँ, अभी करो। हाँ जी ये लिखा है संता अधुना इदम बोधव्य, यानी हाँ जी सम्यक दृष्टि जीव अधुना वर्तमान समय में शुद्ध अनुभव, शुद्ध ज्ञान अनुभव को आस्वाद हो। आस्वाद हो। हाँ जी हाँ, अभी अभी करके देखो। हाँ जी, अभी फिर आगे तुम्हारी क्या कहा? दृष्टि सम्यक हुई है। फिर हाँ जी कैसे है संत पुरुष? हाँ, अध्यासितः अर्थात शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, जीवन जिनका ऐसे है। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, जीवन जिनका ऐसे है। फिर शुद्ध स्वरूप का अनुभव से ही जी रहे हैं क्या? संसार के सब प्राणी कैसे जी रहे हैं? जी, वो तो 10 प्राणों से जी रहे हैं। हैं? वो जीते तो वो चेतन अपने अपने से ही जीते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि 10 प्राण है जब तक हम जीवित हैं। हाँ, और कैसे जी रहे हैं? और लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है वो, अरे अबे पूरा कहाँ हुआ है? अच्छा राग हाँ, और कैसे जी रहे हैं मतलब सुखी जैसे होते मतलब हुए, ये आपने दुखी होते कहा हुए कि संसार के सब प्राणी कैसे जी रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ तो आपने कहा 10 प्राणों से जी रहे हैं, हाँ और कैसे जी रहे हैं ये पूछ रहे हैं। तीनों शरीर से लगेगा ना, फिर सुखी होते हुए दिख रहे हैं, दुखी होते हुए दिखते हैं, राग करते, क्रोधी, मान माई ऐसे करते हुए दिख रहे हैं समय और कैसे जीते हुए दिख रहे हैं? तीनों शरीर से सुखी दुखी। क्या? और कैसे हाँ जी। जीते हुए दिख रहे हैं। हाँ, अरे रागी संसार के सब प्राणी अन्न खा के जीते हुए दिख रहे हैं क्या? अच्छा हाँ, खाना खा के। खाएंगे तो जिएंगे। हाँ 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 हाँ, खाएंगे नहीं तो मारे जाएंगे क्या? हाँ जी भैया, खाएंगे तो हमारी समझ में? हाँ ठीक है। हाँ, इस तरह से जीते हुए दिख रहे हैं। कोई हाँ, कोई इस कह तरह रहा से है जीते हुए दिख रहे सांस हैं। आ रही है, सांस चलेगी, हाँ, हार्ट काम करेगा आज तब तक चलेगी जी तो रहे हम हैं। जिंदा है, खाना खाएंगे तो हम जिंदा है। जी जी नहीं? जी, हाँ, वो जिंदा पता ही नहीं, जिंदापना कहाँ है। हाँ, उन्हें मालूम ही नहीं कहाँ है जिंदापना, हाँ, कैसे जीते हैं। कैसे जीते हैं क्या? इन्हीं से क्या जीना, है जीवन क्या? इन्हीं से जीना मरना मान रहे हैं अपने आप को। हाँ, संसार के सब जीव हैं वे खाने पीने से जी रहे हैं जी कि जी नहीं? और जी 10 प्राण है, सांस वगैरह इनसे जी रहे हैं, हाँ, इनसे जीवन मान रहे हैं इनसे कि ही नहीं? जीवन अपना मान रहे हैं। हाँ, लेकिन संत पुरुष कैसे हैं? वो
तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव, उनको हाँ, पता है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही है जीवन जिनका। हाँ, मैं तो क्या? चेतन प्राणों से जीता था, जीता हूँ और जीता रहूंगा। हाँ, उनका जीवन तो वही है। अब आई समझ में? हाँ जी। जी जी आगे। क्या? हाँ। जैसे मछली का जीवन कहाँ में दिख रहा है? किसका? जल, किसका? जल ही मछली जीवन का। है। हाँ, उसको लग रहा है कि जल, हाँ, पानी में जब तक रहेगी जब तक जिंदा है। तो पानी में रही तब तक जीवन है, हाँ है नहीं? हाँ, तो ऐसे हमें लग रहा है कि खाना खाना पीना है तब तक जीवन है सही नहीं? बात है। हाँ। बोले ऐसा नहीं है, हम्म। ये आत्मा का जीवन नहीं है। नहीं। वो तो चैतन्य प्राणों से जीता है। क्या? वो तो चेतन प्राणों से जीता है, उसके प्राण तो चेतन है। ये चीजें तो कर्म संबंध की वजह से मिल गई हैं। जी क्या? जी। ये प्राण वगैरह हैं, ये काय से मिल गए हैं? हाँ, ये कर्म कर्म की वजह से मिले, कर्म हाँ, संबंध है। इनसे थोड़ी जीता है। नहीं। क्या? हाँ, इनसे नहीं जीता। हाँ, तो अब तो सरकार लिख रही है कि जल ही जीवन है। क्या? हाँ। कि नहीं, नहीं समझ नहीं में। खाओ पियोगे तो। नहीं, बचाओ, पानी बचाओ। हाँ। तो उनका तो एक संदेश है, वो अलग बात है कि हाँ नहीं? हाँ। वो तो पानी बचाने के लिए कह दिया वो है। तो, ये तो हमारे लिए कि हम सोच रहे हैं कि इसी से जीवन है हमारा। हाँ, लेकिन अब अध्यात्म में देखो हम्म। कि नहीं, तो अज्ञान से ऐसा लगता है कि जब तक शरीर है तब तक जीवन है कि नहीं? जब तक सांस है तब तक आस है। क्या? और सांस टूट गई तो खत्म, आज भी खत्म। खत्म कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि सांस टूट गई तो खत्म। क्या? जी। अब जो जानकार है उनका जीवन सांस है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव है? उनका तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। हाँ, क्या करे अर्चिका जी? अब जो शुद्ध स्वरूप के हाँ अनुभव जी से, भैया। शुद्ध स्वरूप के अनुभव से जीवन है कि नहीं? हाँ जी है। तो क्या सांसों श्वास से क्या है? सांसों श्वास से नहीं है, जिनका एक स्वरूप से अनुभव से जीवन है। तो श्वास से क्या है ये तो बताओ, कुछ तो होगा उससे। 10 प्राणों से 10 प्राणों से 10 प्राण है इसमें। तो श्वास से उसे ढूंढा जाता है। क्या? हाँ जी कि हाँ जहाँ जी श्वासोश्वास है वहाँ नियम से जीव है, हम इसको हाँ, पहचान कर वहाँ सकते नियम से हैं। जीव है कि नहीं? जी। हाँ, चेतन प्राणों से जीने के लिए उसे ढूंढा जाता है, वहां मिलेगा कि नहीं? स्टार्टिंग में इनसे होगी। हाँ, प्रारंभ तो वहीं से होगा, लेकिन जब वो जान गया कि ये श्वास अलग है, ये शरीर का भाव है कि नहीं? हाँ जी मेरा हाँ जी जड़ है, श्वास क्या है? जड़। हाँ जी जैसे राग जड़ है हाँ जी वैसे श्वास भी जड़ है कि नहीं? हाँ जी। लेकिन ऐसा जड़ है कि यहाँ चेतन है। तो जो जड़ चेतन का भेद जान रहे हैं कि नहीं, वो उनका जीवन चेतन प्राण से है कि नहीं? जी अब वो प्राण छोड़ दिए हैं। क्या? हाँ जी अब उनसे जीना छोड़ दिया है। क्या? जी वो तो जब अज्ञान था तब जी रहे थे वो, हाँ ऐसा जी मान रहे थे कि हम इनसे ही जी रहे हैं कि नहीं? हाँ जी। उसी को मेंटेन करने में लगे हुए थे। हाँ, उसी को मेंटेन कर रहे थे। हाँ जी लेकिन अब मालूम पड़ेगा कि हमारा लक्षण तो चेतन है। हाँ। तो जो संत पुरुष है अब वो कैसे, उनका जीवन अब क्या रह गया? चैतन्य प्राणों से ही उनका जीवन है, तो अब वो उसको मेंटेन करना है। हाँ, अब तो शुद्ध स्वरूप के अनुभव से जीवन है। हाँ जी ठीक। जी अब क्या करें आगे? और कैसे हैं? द्वितीय च्युतः, अर्थात हे वस्तु को नहीं अवलंबते हैं। हाँ, ये वस्तु को नहीं अवलंबते। क्या? अब श्वास को नहीं अवलंबते। क्या? हाँ जी। 10 प्राणों को नहीं अवलंबते। नहीं अवलंबते। राग को नहीं अवलंबते। नहीं अवलंबते। क्या? हाँ जी। तो किसे अवलंबते हैं? अपने शुद्ध स्वरूप को ही अवलंबते हैं। हाँ, ये हुआ। जी ठीक। जी जी भैया। ठीक। जवानी के ज्ञान से